और अगर देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए, राज्य को एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल इसका स्वागत है। जो भी व्यक्ति, जो खास करके जो जनप्रतिनिधि रहा हो, अगर उसे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर और संविधान पर आस्था नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रहते हुए जो लाभ उन्होंने लिए थे, इसको पहले वापस करना चाहिए। जो उन्होंने सारे मुख्यमंत्री रहते हुए जो लाभ लिए, सबको वापस करना चाहिए और तब जाकर के अनशन करना चाहिए। अगर आपको इस देश में रहना है, तो बाबा साहब के लिखे संविधान को मानना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं में अपने विश्वास को रखना पड़ेगा। जितने भी बंगाल के लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब वो वोट करने जाएं, तो ज़रूर याद रखें कि आरजी कार की जो घटना हुई थी, आज तक उस पे उनका परिवार न्याय की जो उम्मीद लगाए बैठा था, आज तक अगर वो न्याय नहीं मिला है। ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है, लेकिन जिनकी पार्टी महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति वंदन अधिनियम के बिल को पारित नहीं करती है, इसलिए सोच समझ के वोट करें, एनडीए के पक्ष में वोट करें। जमुई से सांसद और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कद्दावर नेता अरुण भारती ने कई ज्वलंत मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के कोर्ट बहिष्कार से लेकर बंगाल चुनाव और स्कूलों में राष्ट्रगान तक पर अपनी बात कही है। आपको बता दें कि साफ तौर पर स्कूलों में राष्ट्रगान की जो है अनिवार्यता करने की बातें कही गई है। सरकारी संस्थानों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने के सवाल पर अरुण भारती ने इसका जोरदार समर्थन किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत वो ऊर्जा है जिन्होंने आजादी के समय हमारे स्वतंत्रता सेनानियों में साहस भरा था। अगर सरकार देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए इसे आगे बढ़ा रही है, तो ये कदम वाकई काबिले तारीफ है। वही बता दें कि अरविंद केजरीवाल पर भी उन्होंने हमला बोला। अरविंद केजरीवाल द्वारा कोर्ट के बहिष्कार और सत्याग्रह मार्च पर सांसद भारती ने कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि अगर आप संवैधानिक संस्थाओं का बहिष्कार करते हैं, तो आप सीधे बाबा साहेब के संविधान का अपमान कर रहे हैं। जिस जनप्रतिनिधि को संविधान में विश्वास नहीं, उसे मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए तमाम सरकारी लाभ पहले वापस कर देने चाहिए। वही बता दें कि बंगाल चुनाव पर भी उन्होंने अपनी बातें रखी है। साफ तौर पर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में उन्होंने ममता सरकार पर महिला सुरक्षा को लेकर निशाना साधा। उन्होंने बंगाल के मतदाताओं से अपील की कि वो वोट देते समय आरजीकर अस्पताल की भयावह घटना और न्याय के लिए तड़पते परिवार को याद रखें। भारती ने दावा किया कि जैसे बिहार की जनता ने एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत दिया, वैसे ही बंगाल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं अरुण भारती, उनकी बातों को सुनिए। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अनिवार्य कर दिया गया है स्कूलों में और सरकारी संस्थाओं में। सरकार ने अगर इसको किया है, तो मुझे लगता है कि जो गीत तो अपनी परंपरा रही है पुरानी, जहाँ पर जो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर के सरकार ने उसी परंपराओं को आगे बढ़ाया है। यही गीत आज़ादी के समय हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, सभी को साहस से भर देता था, देश की के लिए देशभक्ति से भर देता था। और अगर देश को एक सूत्र में पिरोने के लिए, राज्य को एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल इसका स्वागत है। सर, अरविंद केजरीवाल आज कोर्ट का बहिष्कार करके राजघाट जाने वाले हैं। उन्होंने सत्याग्रह मार्च चुना है, ऐसा उन्होंने कहा है। देखिए, अगर हमारे देश में संवैधानिक जो संस्थान है, आप अगर उसका विरोध करते हुए आप अगर उसका बहिष्कार करते हैं, तो आप सीधे सीधे देश के संविधान, बाबा साहब के लिखे देश के संविधान का बहिष्कार करते हैं। और जो भी व्यक्ति, जो खास करके जो जनप्रतिनिधि रहा हो, अगर उसे देश की संवैधानिक संस्थाओं पर और संविधान पर आस्था नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को संवैधानिक पद पर रहते हुए जो लाभ उन्होंने लिए थे, इसको पहले वापस करना चाहिए। जो उन्होंने सारे मुख्यमंत्री रहते हुए जो लाभ लिए, सबको वापस करना चाहिए और तब जाकर के अनशन करना चाहिए। अगर आपको इस देश में रहना है, तो बाबा साहब के लिखे संविधान को मानना पड़ेगा, संवैधानिक संस्थाओं में अपने विश्वास को रखना पड़ेगा। बंगाल इलेक्शन सर अब शुरू होने वाले हैं। दूसरे चरण के जो कैंपेन्स हैं वो खत्म हो चुके हैं। प्रधानमंत्री जी ने बंगाली बोल के सर लोगों को वहाँ संबोधित किया है और मैसेज दिया है वहाँ के लोगों को। अब जितने भी बंगाल के लोग हैं, जितने भी मतदाता हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि जब वो वोट करने जाएं, तो ज़रूर याद रखें कि आरजी कार की जो घटना हुई थी, आज तक उस पे
उनका परिवार न्याय की जो उम्मीद लगाए बैठा था, आज तक अगर वो न्याय नहीं मिला है तो वहाँ के जनता को, वहाँ के वोटरों को ज़रूर सोचना होगा कि ममता बनर्जी जो खुद एक महिला है, लेकिन जिनकी पार्टी महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति वंदन अधिनियम के बिल को पारित नहीं करती है, ऐसे में वहाँ के वोटर आज यह देखें कि आने वाले समय में जब तक न्याय नहीं होगा, जब तक महिलाओं को सशक्तिकरण की जो बात हमारी इंडिया की सरकार करती है नहीं होगा, तब तक बंगाल को जो विकास पर के रास्ते पर ले जाने की ज़रूरत है वह नहीं होगा। इसलिए सोच समझ के वोट करें, एनडीए के पक्ष में वोट करें। प्रधानमंत्री ने बंगाल में आश्वस्त किया है कि बीजेपी की सरकार आ रही है और शपथ ग्रहण में हम आएंगे। बिल्कुल, देखिए, जो भी ग्राउंड पर काम करता है उसको यथास्थिति की पहचान होती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आप याद कीजिए, जब बिहार में चुनाव हुए थे तब भी उन्होंने आकर के प्रचार किया था और जनता ने एनडीए के द्वारा किए गए विकास कार्यों को ध्यान में रखते हुए एक मैसिव मैंडेट दिया था। 202 सीट जीते हम लोग 243 सीटों में से, और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि बंगाल में भी इसी तरह एनडीए की सरकार आने वाली है। सर, कांग्रेस ने कही है कि आम आदमी पार्टी पैसे लेकर टिकट देती है रसीद। अब देखिए, जहां महागठबंधन की बात होती है, सारे विपक्षी दलों की बात होती है, वहां पर आप लोग कांग्रेस पार्टी को और आम आदमी पार्टी को एक साथ एक पेडिस्टल पे खड़ा करते हैं, लेकिन उनके अंदर ही इतना मतभेद और मनभेद है कि जब भी मौका मिलता है आपस में ही उनके आपसी मतभेद खुल करके सामने आ जाते हैं। आप देखिए कि आम आदमी पार्टी में अधिकतर कांग्रेस के लोग ही गए थे, और वही कांग्रेस अब जब आरोप लगाती है तो पूरा विपक्षी जो एकजुटता है, जो एक इकट्ठे रहने वाली बात है, जो एकता है विपक्षी, आज के दिन वो कहाँ चली जाती है। उनको भी अपने राजनीतिक भविष्य के बारे में हिसाब से सोचना चाहिए। तो आपने सुना कि आगे उन्होंने क्या कुछ कहा। कांग्रेस द्वारा आम आदमी पार्टी पर टिकट बेचने के आरोपों पर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि गठबंधन की बात करने वालों के बीच मनभेद और मतभेद खुलकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि जब ये दल एक दूसरे पर ही गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो इनकी तथा कथित एकजुटता कहां है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए NBC 24। पटना से रॉबिन कुमार की रिपोर्ट।